Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the class Poster and PSN. Today I present Bloom taxonomy. My name is Fozia Rashid. Faculty name Sarjunan Ali Kaudal. व्हाट इज़ ब्लूम टैक्सोनॉमी। जैसा कि आज हम जानेंगे ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में। ब्लूम टैक्सोनॉमी होती क्या है, किसने बनाई थी और कब बनाई थी, और इसकी क्लासिफिकेशन क्या है। ब्लूम टैक्सोनॉमी डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम ने बनाई थी 1956 में, और इसके 3 डोमेन्स ऑफ लर्निंग हैं जिनके नाम कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन। ओवरव्यू ऑफ डोमेन्स। कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन में जैसे माइंड, इंटेलेक्ट, कॉग्निशन, मतलब मेंटल स्किल्स के बारे में हमें पता चलता है। जैसे एक स्टूडेंट है और टीचर्स को उसको पता होगा कि उसके बारे में वो कैसा स्टूडेंट है, इंटेलिजेंट है कि कैसा है। इसी तरह अफेक्टिव डोमेन में इमोशन, इंटरेस्ट, एटीट्यूड्स के बारे में हम बात करते हैं। मतलब वो जो स्टूडेंट है उसका इंटरेस्ट है कि नहीं पढ़ाई में, मतलब उसका लगाव है कि नहीं पढ़ाई में, इस तरह हमें पता चलता है। साइकोमोटर एक्टिविटी। साइकोमोटर डोमेन में हम सेंसेस, मोटर एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। मतलब स्टूडेंट जो क्लास अटेंड कर रहा है उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं, फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं कि नहीं उसकी। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट और फर्स्ट डोमेन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, वो है कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन को 6 सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है नॉलेज, सेकंड कॉम्प्रिहेंशन, थर्ड एप्लीकेशन, फोर्थ एनालिसिस, फिफ्थ सिंथेसिस, सिक्स एवेल्यूएशन। मीन्स ये सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तो वर्क कर रहा है। अब हम इन सब के बारे में एक एक करके जान लेते हैं। फर्स्ट लेवल है हमारा नॉलेज, टू नो टू रिकॉल। इसके वर्ड्स और ऑब्जेक्टिव ये हैं, वर्ब्स एंड डिफाइन, डिस्क्राइब, सीक्वेंस, रिकॉल, लिस्ट, स्टेट, मैच। एंड ऑब्जेक्टिव इसके हैं, डिस्क्राइब द रूल ऑफ क्लासरूम, मैच द कॉलम। मतलब एक स्टूडेंट को एक चीज़ बता दी है टू द पॉइंट, बस वो उतने ही याद करेगा, इससे आगे करने की कोशिश नहीं करता। इट्स मीन इट इज़ अ कॉल्ड नॉलेज। सेकेंड लेवल है हमारा कॉम्प्रिहेंसेशन, मीन अंडरस्टैंड। इसके वर्ब्स हैं समराइज, एक्सप्लेन, रीराइट, कंक्लूड, गिव एग्जाम्पल, ट्रांसलेट। और इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं राइट द समरी ऑफ पोएम, ट्रांसलेट द सेंटेंस। मीन्स कॉम्प्रिहेंसेशन एक ऐसा लेवल है जिसमें किसी चीज़ को समझा जाता है, अंडरस्टैंड किया जाता है। ये सारे काम समझने के बाद होते हैं। थर्ड लेवल है हमारा एप्लीकेशन, यूजिंग प्रायर कॉन्सेप्ट टू न्यू सिचुएशन। वर्ब्स हैं हमारे डेमोस्ट्रेट, अप्लाई, यूज़, सॉल्व, चेंज। ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे डेमोस्ट्रेट द चार्ट, सॉल्व द इक्वेशन, यूज़ द वर्ड इन देयर ओन सेंटेंस। मीन्स एप्लीकेशन एक ऐसा लेवल है जिसमें किसी चीज़ को अंडरस्टैंड कर लिया जाता है, समझ लिया जाता है, उसके बाद उसे यूटिलाइज़ किया जाता है। एप्लीकेशन इस लेवल में हम यूटिलाइज़ करते हैं। एनालिसिस, टू मटेरियल इनटू पार्ट्स टू अंडरस्टैंड द होल स्ट्रक्चर ऑफ समथिंग। मतलब एनालिसिस एक ऐसा लेवल है जो डिफ़िकल्ट है, मतलब इस चीज़ को समझना, उसके बाद उस पर वर्कआउट करना। कंपेयर किया जाता है, इसमें कंट्रास्ट किया जाता है। एनालाइज, टेक आउट, सेलेक्ट करना, डिफरेंशिएट करना, क्लासीफाई करना। और इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं कंपेयर द आइडियोलॉजीज ऑफ पर्सन ए टू बी पर्सन, टेक आउट द मोरल ऑफ स्टोरी। मतलब किसी भी काम को हमने समझ लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, फिर उसका नतीजा अक्स करना। फिफ्थ लेवल है हमारा सिंथेसिस, टू मेक अप द पार्ट्स इन ऑर्डर टू लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर। वर्ड्स हमारे कंबाइन, कंपोज, जनरेट, बिल्ड, क्रिएट, डिज़ाइन। और इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं डिज़ाइन अ मॉडल ऑफ टुडे लेसन, जनरेट द मीनिंग फ्रॉम पजल। मतलब सिंथेसिस जो हमारा फिफ्थ लेवल है, इसमें क्या होता है कि मुख्तलिफ़ चीज़ों को जोड़ने की काबिलियत पैदा हो जाती है। सिक्स्थ एंड लास्ट लेवल हमारा है एवेल्यूएशन, मेकिंग जजमेंट। इसके वर्ड्स हैं डिफ़ाइन, आर्ग्यू, क्रिटिसाइज, मॉनिटर, एवेल्यूएट, स्पॉट। इसमें से इस लेवल में ऐसा होता है, इसमें काबिलियत इतनी हम स्टूडेंट में पैदा हो चुकी है, वो डिफ़ाइन कर सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है, क्रिटिसाइज़ कर सकता है, आर्ग्यू कर सकता है, एवेल्यूएट कर सकता है। मतलब इतनी उसमें अवेयरनेस हो चुकी है एवेल्यूएशन स्टेज पे पहुँचते हुए। और ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या हैं, spot the option which could be more useful, argue the following topics, define the protagonist।